आज बड़ा ही हैपनिंग सा दिन है क्योंकि मुझे ब्रंच पे जाना है और उसके लिए बस मैं फटाफट तैयार होंगी क्योंकि ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन का टाइम है। तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, बस यूजुअल चीज़ें जो आपकी हैं वही लगाएं क्योंकि दिन का टाइम है तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू शो। सो बस कंसीलर क्योंकि अंडर आई बैग्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे। और फिर ये वाला ड्रेस जो है वो प्रेस्ड पड़ा हुआ था तो आई थॉट कि यही वाला पहन लेती हूँ। ये वाला कलर आजकल आई एम वेरी मच इनटू दिस कलर एंड चेंजिंग इनटू दिस वन एंड ऑलरेडी चेंज कर दिया हुआ है। सो उसके बाद फिर बस जो है वो दिस इज़ वेरी नेसेसरी, यू नो, यू वांट टू स्मेल गुड। आप नहीं चाहते कि आप किसी के पास बैठे और आप ऐसे स्मेल आ रही हो, तो ऑलवेज स्मेल नाइस। सो हेडिंग आउट, फटाफट भाग रहे हैं क्योंकि जोहर का टाइम होना शुरू हो गया। रबीउल अव्वल का ब्लॉग है ये और बहुत एहतमाम से लोग मनाना शुरू हो गए हैं इसको। ऑफिशियली ऑटम सीज़न और ऑटम की एक बड़ी खूबसूरत सी वाइब होती है, वो अब आना शुरू हो गई है और बड़ा मज़ा आता है ये। बस अब हम लोग जो है वो पहुंचने वाले हैं बस। और एज़ यूजुअल हम लेट ही पहुंचते हैं क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, खाना शाना खाया जा चुका है और क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो गया था तो उससे पहले पहले तक इन्होंने ख़त्म करना था। लेकिन फिर भी हम चले गए और फिर ये सीन्स थे अंदर के। देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड, अ लॉट ऑफ यमी फूड, भटूरे, चने और बीफ था, चिकन था एंड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आई वाज लिटरली स्टार्विंग। मुझे इतनी कोई शदीद भूख लगी हुई थी ना, 2 बज चुके थे इस टाइम तक। और फिर खाना खाते खाते आई गॉट कैरिड अवे। उसके बाद जलेबियाँ भी थीं और यहाँ पे जो है वो बर्तन धुल रहे हैं, केटरिंग वाले जा रहे हैं। तो बस यही सीन्स चल रहे थे। काफ़ी बड़ा मज़े का सीन था। मुझे तो बहुत मतलब मज़ा आ रहा था, जैसे ईद का दिन होता है ना, उससे ज़्यादा लोग इसको सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं। घर पे मेरी नीस आई हुई थी और दिस इज़ व्हाट शी वाज लुकिंग लाइक। इतना प्यारा कोई गरारा उसने पहना हुआ था। और फिर बस मैं चेंज कर लूँगी। 3 2 1 बूम। अच्छा जी, न्याज का बहुत सीन चल रहा है और ये बिरयानी हमें आई है नेबर्स से और ये आए हैं मीठे चावल। ये बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे रसगुल्ला भी है, सी रसगुल्ला भी है और ये गुड़ वाले हैं आई थिंक, और ये दोनों भी बिरयानी है। तो अच्छा, मैंने रात को ये वाला मीठा बना के फ़्रिज में रख दिया था इसको ओवरनाइट, क्योंकि इसको ओवरनाइट ही अपने फ्रिज में रखना होता है तो ही मज़ा आता है। तो ये है कॉफ़ी डिलाइट जिसकी रेसिपी मैंने ली थी। मैंने अपनी बहन के घर पे खाया था ये बेसिकली और मुझे बहुत ही मज़े का लगा था। मेरी बहन मुझे रेसिपी बता नहीं रही थी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने ऐसे यूट्यूब से देख के बना लिया और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अच्छा, मुझे बहुत हो रहा था कि अच्छा बना या नहीं बना, लेकिन उस दिन इतना गुस्सा आ चुका था कि सब इतने फुल थे कि इसकी जो है ना बारी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार ये मैंने बनाया क्यों इतनी मेहनत से। देखा, इतनी भी मेहनत नहीं, बस बेसिक इसके इंग्रेडिएंट्स थे और वो अभी मैं आगे शेयर करती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट दिस इज़ लुकिंग लाइक। बड़ा ही मज़ेदार सा बन गया था ये और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें नहीं हुई क्योंकि लोग जो हैं, लोग यानी कि जो घर वाले हैं, वो ऑलरेडी इतने फुल थे कि इसका जो है वो इसकी बारी नहीं आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको बनाया किस तरह है। मेरे फेवरेट केक रस और क्रीम और दूध मैंने इसलिए ये वाला मंगवाया है क्योंकि थोड़ा रिच होता है ना। और दूसरी बात ये कि केक रस जो ना मुझे कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, और इसके अलावा कोको पाउडर ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था और इसमें कॉफ़ी भी चाहिए और चीनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो एक आई होप कि मज़े का बने क्योंकि ना कट जाएगी फिर। बनाने वाला मज़े का ना बने, ये कैसे? ये तो सही है। ये बहुत सच। किचन में आ गया ना उसने, आके पहले इस
इसको डिग इन करना है। सबसे पहले तो क्रीम जो है वो मैंने खोल के तो एक बोल के अंदर डाल ली थी। इसके अंदर कोको पाउडर मिक्स करना था, लेकिन मेरा कोको पाउडर जो है वो मुझे एक्सपायर्ड लग रहा था, उसकी वजह से मैंने इसको फेंक दिया। और फिर इसके अंदर मैंने चॉकलेट मेल्ट करके ना वो डाल दी थी। अच्छा जी, ये मैंने दूध बॉयल किया, इसके अंदर मैंने दो चम्मच चीनी के ऐड किए हैं और थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड की है। और इसके अलावा अभी तो कुछ नहीं ऐड किया। और इसको जो है मैं इस डोंगे के अंदर डाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक दूध थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक मैं जो है वो आलमंड्स जो हैं उनके लंबे लंबे पीसेस काट लूँगी, और वो भी कट गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो वो दूध वाला मिक्सचर था उसके अंदर ये केक रस लेके उनको अच्छे तरीके से डुबो के तो इसकी लेयरिंग करनी है। तो बस एक एक लेके मैं इस तरह इसको डिप करके और इसकी लेयरिंग करती जाऊँगी। उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा दूध भी ऐड करना है ताकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने क्रीम की एक लेयर लगा दी है, और यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं क्रीम की जो लेयर है ना उसको फैला लूँगी। अच्छा, मुझसे सिर्फ एक गलती हो गई थी कि क्रीम जो है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए थी। तो क्रीम जो है उसकी थोड़ी सी मतलब कमी थी। अब 2 पैकेट्स होते तो शायद ज़्यादा अच्छा बन जाता, लेकिन इट वाज़ रियली गुड, फिर भी बहुत अच्छा था। लेकिन क्रीम जो है वो थोड़ी सी कम थी। अब जितने बादाम मैंने काटे हैं वो सारे मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। जो बाकी बचे हुए थे ना वो भी मैंने काट लिए थे। दिस लुक्स नाइस। अब इसको मैं क्लिंग रैप से कवर कर दूँगी और इसको फ्रिज में रखना है। जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर रखना है इसको। तो मैं चाह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बनाऊं, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं अब अच्छा बना है या नहीं बना। आई होप कि अच्छा बना हो। इसको फ्रिज में रख दूँगी। इट्स वेरी हॉट, नॉट वेरी बट इट्स हॉट। चलें जी, दिस इज़ व्हाट दिस इज़ लुकिंग लाइक एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अच्छी लगी आपको? यहाँ कर तो हमारे घर ये हलीम भी आई है, इसके अलावा मतंजन आया है, और ये क्या है, हलवा, और इसके अंदर बहुत सारे बादाम डले हुए हैं।